वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज टाइटल देखा होगा, फुल क्लैरिटी। जी हाँ, फुल क्लैरिटी आपके रिलेशन में आने वाली है, यानी कि पूरी तरह से इस रिश्ते की सारी पिक्चर साफ हो जाएगी कि आपको लेकर वो जो सोचते हैं और जो उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या वो आगे चलकर इस रिलेशन में अपना कोई एफर्ट डालेंगे या नहीं। तो आज हम इस रीडिंग को पिके कार्ड में रखेंगे और इसमें हम उनकी आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं, करंट थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, एक्शंस हैं, सब जानने वाले हैं। तो कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी स्क्रीन पर हैं और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके जो पर्सन हैं आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि इस पर्सन को आपकी तरफ अपने हाल फिलहाल में जो इमोशंस हैं वो किसी इंडिकेशन के रूप में फील हुए हैं। अब इन्हें कोई साइन मिल गया है या इस पर्सन ने अभी कुछ दिनों से आपको फॉलो करना सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया है। चोरी चोरी ऑनलाइन तो ये पहले भी देखते थे, क्योंकि इनके कार्ड्स जो हैं वो हिडन और सीक्रेट एनर्जी के हैं। अब इस पर्सन को आप चाहे डेली फ़ोन पर बात करते हो या इनसे आपका नो कांटेक्ट है, आप नोटिस करोगे कि इस इंसान का आपके लिए प्यार बदल गया है और ये अच्छे टर्म्स में बदला है। कभी कभी हमें ना प्यार के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है और कुछ लोग कुछ करके दिखाने से भागते हैं, डरते हैं। तो इन द नियर फ्यूचर, आने वाले भविष्य में, अगर इस पर्सन ने आपसे कोई झूठ बोला है या इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ के अंदर किसी भी रूप से एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था या आपको रिजेक्ट कर दिया था, चाहे वो शादी के लिए मना किया हो या आपको मना किया हो कि वो अभी रेडी नहीं है, उनको अभी थोड़ा टाइम चाहिए, तो जो भी पहले वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। उनको आप में अपनी छवि नज़र आती है, उनको फील होता है कि आप और वो अगर इस रिश्ते में साथ आ जाते हो तो आप दोनों एक पावर कपल बन जाओगे, जो लोगों के लिए भी उदाहरण साबित होंगे और कुछ ऐसे अधूरे उनके सपने हैं जिनके साथ वो आपको जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आप में वो क्वालिटीज़ देखते हैं, वो पोटेंशियल देखते हैं कि आप में वो क्षमता है, आप इस लायक हो कि अगर आप दोनों एक टीम बनकर काम करते हो तो आपका जीवन और उनका जीवन बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। ये सारी समझ उनको शायद समय के साथ आई है। अभी भी कुछ लोगों में हो सकता है कि ये थोड़ा बैक एंड फोर्थ इमोशनल जो अटैचमेंट है उसको फील कर पाते हो। कभी कभी आपकी तरफ आना अच्छा लगता है, कभी कभी आपसे दूर जाने में इनको पीस मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसके पीछे इनके फैमिली वाले भी हैं। कभी इंसान का जो भी मन करता है, पूरी दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ अपना फैसला खुद लेते हैं, कभी कभी घर वालों का भी उन्हें सोचना पड़ता है, समाज का भी सोचना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों का भी सोचना पड़ता है, या फिर वो किसी चीज़ से बाउंड होते हैं, उनकी क्या
लिमिट्स हैं, उनको किस चीज़ ने रोका हुआ है, उनको वो समझने में टाइम लगता है। तो सिर्फ इतना सोच लेना कि वो मेरे लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, मुझे भूल गए हैं, थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो वो मुझे प्यार नहीं करते, उन्होंने मेरे साथ टाइम पास किया है। तो मुझे जो उनके कार्ड्स आज की अभी की एनर्जी में मिले हैं वो बिल्कुल अलग हैं। कुछ कड़वे लेसन आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने दिए हैं, क्योंकि इनका जो पास्ट रहा है बहुत अच्छा रहा है। प्रेजेंट में ये खुश नहीं है और फ्यूचर ये आपके लिए सोच रहे हैं। तो इस पर्सन की राशियां भी आपके इस ऑप्शन के अंदर आई हैं, जिनका एक्शन आपके लिए जल्दी होगा। तो ये राशियां सन, मून, राइजिंग और वीनस में वाटर एलिमेंट की राशियां हैं। कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और फायर एलिमेंट में है एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। उसके बाद अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन हैं, टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और लास्ट में हमारे पास एयर एलिमेंट बचता है, जिसके दो साइन हैं, एक तो लिब्रा का, दूसरा साइन एक्वेरियस है, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, तो आपके लिए एंजल्स के कुछ कार्ड्स हैं। अगर आप उनकी गाइडेंस के ऊपर चलते हो, जो मैं अभी बताऊंगी कि वो आपको जो बताना चाहते हैं एंजल्स की, आपको क्या करना है क्या नहीं इस रिलेशन में, तो आप देखोगे कि अगले 4 से 5 हफ्तों के अंदर 4 to 5 वीक्स इस रिलेशन में आपको अपने मन के अंदर जो सवाल चल रहे हैं या दिमाग में कोई उलझन बनी है उसका आंसर मिल जाएगा। तो एंजल्स का पहला मैसेज है बिलीव इन मिरेकल्स। वाओ, चमत्कार में भरोसा रखें। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बाकी सारी जो परिस्थितियां हैं उससे अपने आप को संभाल लेते हो, मुश्किल से मुश्किल समय में अपने आप को खुद हौसला देते हो, खुद में हिम्मत बनाकर रखते हो और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हो, तो चमत्कार आपकी लाइफ में होकर रहेगा। रीयूनियन के लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा इस पर्सन से कांटेक्ट दोबारा बन जाए, लेकिन आज के इस ऑप्शन में ऑलरेडी 75% से 80% लोगों का कांटेक्ट बना हुआ है। चाहे ब्रेकों में बात होती है, हफ्ते में 1-2 दिन बात होती है, या रोज़ बात होती है, या महीने में 3-4 बार बात होती है, लेकिन पूरी तरह से ये कांटेक्ट आप लोगों का ख़त्म नहीं है। सिर्फ 10-15% लोग हैं जो टोटल नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनका बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है। तो आप लोगों के लिए आने वाले 3 से 4 हफ्ते बहुत ज़रूरी हैं। इन 3 से 4 हफ्तों में अगला जो एक्शन आपके पार्टनर का है वो एक सोचा समझा प्लान है। ठीक है, अगर वो इस टाइम के अंदर आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं दोबारा से, तो आप दोनों को ना पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करने के लिए एंजल्स गाइड कर रहे हैं। बाकी जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उसका समाधान लेने के लिए आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो। मेरी टैरो रीडिंग
कंसल्टेशंस जो होती हैं बहुत डिटेल में होती हैं। चाहे आप एक सवाल पूछो, 2 सवाल पूछो, आपको आंसर डिटेल में ही दिया जाएगा, विस्तार से। उपाय भी दिए जाते हैं, समाधान भी दिया जाता है, और जो सावधानियां रखनी हैं, क्या करना है क्या नहीं, वो भी बताया जाता है। तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लगे हैं, वहाँ जाइए और चाहे टैरो से चाहे एस्ट्रोलॉजी से आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो मैं आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ। उससे पहले आपको वीडियो लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। तो दूसरा ऑप्शन जिन्होंने चुना है, फुल क्लैरिटी। आज हमारे टॉपिक के अंदर जो शुरू में ही एक मैसेज बड़ा हाईलाइट हो रहा है, वो ये है कि फुल क्लैरिटी देने का टाइम आ गया है। सब कुछ सच बताने का, पूरी तरह से इस रिश्ते के अंदर आपके लिए उनका मन क्या कहता है, दिमाग क्या सोचता है और उनका इरादा क्या है। ठीक है, पहले तो पास्ट के अगर कुछ कार्ड्स जो मेरे सामने आए हैं, उनमें सेल्फिश और प्रैक्टिकल अप्रोच आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। यानी कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आज भी। इनको आप देखने में भी अच्छे लगते हो, आपकी बातें भी बहुत इम्प्रेसिव हैं। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका नॉलेज या आपके अंदर कोई ऐसा क्रिएटिव टैलेंट है जो इनके पास ना हो, और इनको ये भी लगता है कि आप उनको बैलेंस करते हो, आप उनको कंप्लीट करते हो। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए लग रहा है कि आप पेट लवर हो सकते हो, या आपके पार्टनर पेट लवर हो सकते हैं। एनिमल्स के प्रति उनका कंपैशन, उनका हम्बल एटीट्यूड या उनका जेनरस बिहेवियर हो सकता है। और ये पर्सन करंटली आपको एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ना आप में बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडिंग फील होती है। आपकी एनर्जीज काफ़ी सुलझी हो सकती हैं, या आप एक ऐसे पर्सन हो जो सामने वाले को कंफ्यूज नहीं करते। आपकी बातों में स्पष्टता है, क्लैरिटी है। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर तो हो ही, मैंने पहले ही बताया। दूसरी बात यह है कि आप दूसरे को लंबे समय तक अपने से दूर नहीं रख पाते, स्पेशली उनको जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि आपने इस रिलेशन में हमेशा अपने थॉट, अपने एक्शंस क्लियर रखे हुए हैं। आपने कई बार इनको बताया भी होगा कि तुम मेरे लिए बदल सकते हो, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। मैं आज जैसा भी तुम्हें प्यार करती हूँ या करता हूँ, बिकॉज ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ये बातें ना आपके पर्सन को अब फील हो रही हैं, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो क्यों नहीं आपके लिए कुछ कर पाए, वो क्यों अपने आप को काफ़ी समय से अपने नेगेटिव इमोशंस के लिए आपको दोषी देते थे, क्योंकि ये ट्रिगर हो जाते हैं, और जब ये ट्रिगर होते हैं ना तो आप पर भड़ास निकालते हैं। उनको आप क्यूट भी लगते हो, उनको आप ब्यूटीफुल भी लगते हो, उनको आप दिल से बहुत प्योर भी लगते हो, और जहाँ पे दिमाग की बात आती है, आपके पास दिमाग भी है। शायद आपने इस रिलेशन में हर वो पड़ाव देखा है जो हम सिर्फ फिल्मों में देखते हैं।
जैसे मूवीज़ में होता है ना, टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ जो भारत में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। बहुत लोग विदेशों से भी इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ को देखते हैं, और उसमें जो लव स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं, रोमांटिक कपल्स दिखाए जाते हैं, उसमें यही दिखाया जाता है कि शुरू शुरू में प्यार होता है दो लोगों के बीच में, और धीरे धीरे जब वो प्यार बढ़ जाता है और प्यार को लेकर जब वो शादी के प्लान बनाते हैं, तो बीच में कभी परिवार आ रहा है, कभी जाति आ रही है, कभी धर्म आ रहा है, कभी स्टेटस आ रहा है, अमीर गरीब, पावर, अथॉरिटी, पब्लिक इमेज आ रही है। तो ये सारी जो समाज में चल रही कुरीतियाँ हैं उसको मूवीज़ में दिखाया जाता है। एक तरह से वो जो लव स्टोरीज़ होती हैं वो समाज में चल रहा जो प्यार को लेकर भेदभाव है, या प्यार को लेकर लड़ाई झगड़ा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, स्टेटस के नाम पर, उसको मूवीज़ में दिखाया जाता है। लेकिन बाद में जब पिक्चर ख़त्म हो रही होती है तो जो एंडिंग होती है वो एक हैप्पी एंडिंग की तरफ जाती है। वैसे ही आपकी कहानी लग रही है मुझे। यहाँ पे ना स्ट्रगल बहुत है। तो आप जिनको भी प्यार करते हो ना, ये रिलेशन आपका इजी गोइंग नहीं रहा होगा। आप लोगों ने शुरू शुरू में इस रिश्ते में जितना भी टाइम दिया है, प्यार किया है, या उन्होंने आपको प्यार दिया है, वो धीरे धीरे ना कब मुश्किलों में बदल गया, कब संघर्ष शुरू हो गए, कभी थर्ड पार्टी आ गई, कभी आपके पार्टनर अपने काम में बिजी हैं, कभी वो किसी दूसरे शहर में चले गए, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन बन गया है। कुछ लोगों में फैमिली के कारण इतना ज़्यादा ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इस रिश्ते का मैं क्या करूं, कैसे आपको अपने जीवन में रखने का कोई एक्शन लूं, या घर वालों को बताऊं या ना बताऊं। तो आपका पार्टनर ना पहले लोगों की ज़्यादा सुनते थे, उनके बारे में सोचते भी थे, और ये गलत नहीं है। अगर हम अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे फैमिली वाले हर्ट नहीं होने चाहिए, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये गलत नहीं है। गलत तब है जब आप किसी को बड़े बड़े वादे करते हो कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं, या जिस दिन मैं तुम्हारे साथ प्यार ना निभाऊं। तो ये थर्ड पार्टी में गए हैं। अभी भी ये थर्ड पार्टी में कुछ लोगों के पार्टनर हैं, और वहाँ से निकलने में कुछ टाइम और बाकी है। करंटली इनके दिमाग में दो लोग चल रहे हैं। अब ये इनके घर वाले भी हो सकते हैं, और दूसरी तरफ आप हो, और कुछ लोगों में ये कहीं पे मैरिड हैं, इनकी फैमिली है, और दूसरी तरफ आप हो। बाकियों के लिए तो मुझे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं नज़र आ रहा। ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप में ही इतना बिजी रहते थे। बड़ी चुलबुली एनर्जी लग रही है इनकी, एक जगह पर टिक नहीं पाते होंगे, इधर से उधर, उधर से उधर, हमेशा जल्दबाजी में रहना। तो आपको मानते हैं वो इस कनेक्शन के अंदर कि जैसे आपके आने के बाद इनको आपने ठहराव दिया है, आपने लाइफ में इनको बैलेंस किया है, इनके जीवन में आपने कुछ इस तरह से इस पर्सन का इल्यूजन तोड़ा है। शायद ये बहुत ज़्यादा प्यार में विश्वास ना करने वाला पर्सन हो, या बिल्कुल ही प्यार में ना मानते हो, कहते हो प्यार व्यार सब बकवास है, लोग तो टाइम पास करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, अफेयर्स करते हैं और बाद में छोड़ जाते हैं। ये आपको भी कहते होंगे, बट आपने इनका ये माइंडसेट चेंज किया है। अभी कुछ लोग इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं नज़र आ रहे, लेकिन बहुत जल्द वापस कांटेक्ट बन जाएगा।
आपके लिए अगले 15 दिन, 28 दिन और कुछ लोगों में अगले 5 दिन भी ज़रूरी हैं, ठीक है। एंजल्स का आपके रिलेशन में जो मैसेज है, बहुत क्लियर मैसेज है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, यानी कि मेडिटेट करो, डेली 5 मिनट निकालो, रात को सोने से पहले निकालो या सुबह उठकर निकालो। अगर प्यार किया है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये आसान नहीं है रिलेशन, मैंने आपको पहले ही बोला। चाहे किसी टैरो रीडर से मदद लो, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप चेक करवाओ, डिटेल रीडिंग लो। अगर आप इस रिलेशन को किसी मंजिल तक ले जाना चाहते हो और अगर आप खुद से ही कोशिश करना चाहते हो, किसी प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए आपका मन अभी रेडी नहीं है, तो आपको डेली मेडिटेट करना है। बहुत लोगों को लगता है कि मेडिटेशन कुछ नहीं करती। जिस दिन आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे, आपको उसके 28 दिनों के बाद अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव मिलने शुरू होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी शिफ्ट होगी, लाइफ से ब्लॉकेजेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, मैंने उनका अगला एक्शन भी आपको बता दिया। अगर यह रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आज इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में क्लेम करना है, लिखना है थैंक यू गॉड, आई क्लेम दिस रीडिंग। मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने इस ब्यूटीफुल से ऑप्शन को चुना है, जो है ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहले तो आपके पार्टनर का आपके लिए जो दिल है बहुत ज़्यादा धड़क रहा है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये पिछले 4-5 दिनों से आपको लगातार याद कर रहे हैं। आपको एक वियर्ड सी फीलिंग आ रही होगी। कुछ लोगों का सर दर्द बना होगा पिछले 4-5 दिनों में, कुछ लोगों को हेल्थ इशू आया होगा, डाइजेशन रिलेटेड, या सर्वाइकल हो रहा है, किसी को बैक में पेन हो रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही पिछले 4-5 दिनों से, और कुछ लोगों को एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे रोने का भी मन कर रहा है, घबराहट भी हो रही है और फिर उसके बाद मूड भी चेंज हो रहा है। लेकिन ये सबके साथ नहीं है, कुछ लोगों के साथ है, क्योंकि ये एनर्जी आपके पर्सन की भी बनी है। आप में से कुछ लोग एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन में हो और कुछ लोगों का पार्टनर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके साथ है। आपको मिरर नंबर्स बहुत दिखते होंगे और आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज भी बहुत ऑफन आपको नजर आती होंगी। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको जानबूझकर वेट करा रहे हैं। उनको मज़ा आता है कि आप उनके आगे गिड़गिड़ाओ। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि अंदर से बहुत खुश होते हैं, वाओ वो मेरे लिए रो रही है, वाओ वो मुझे पाने के लिए कितना तड़प रही है, वाओ वो मेरे पीछे पागल है। तो कुछ लोगों को ना ये अंदर ही अंदर से ना एक खुशी मिलती है और अपने आप में ना उनको एक बड़ा गर्व महसूस होता है, बड़ा प्राइड फील होता है। ये सैड नहीं लग रहे मुझे, उदास नहीं लग रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खुश भी नहीं है। अपने आप को लंबे समय तक ये रोक नहीं पाते। इनके हाव भाव ऐसे हैं, इनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, या इनकी पर्सनैलिटी कुछ दिनों में ऐसी हो गई है कि ये छोटी छोटी बातों पर अपने दोस्तों के साथ लड़ रहे हैं।
उन्होंने भी इनको बोला होगा कि तुम किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो सकता है ये आपसे बात नहीं कर रहे तो अंदर से इमोशंस का जो घड़ा है वो भर गया है, अब वो कहीं ना कहीं तो फूटेगा। और कुछ लोगों में तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये सब हो रहा है, आप ऐसा फील कर रहे हो इनके लिए, क्योंकि टैरो में जब हम एनर्जीज को पिक करते हैं या टैरो कार्ड्स को जब हम रीडिंग के लिए इंटरप्रेट करते हैं तो समटाइम्स जो एनर्जीज होती हैं वो वाइस एंड वर्सा रेजोनेट करती हैं। कुछ लोगों को पूरा ही ऐसा फील होना शुरू हो जाता है डिट्टो कि यार ये तो मेरे बारे में भी बता रहे हैं, ऐसा तो मैं फील कर रहा हूँ या ऐसा तो मैं फील करती हूँ इनको याद करके। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बाकी जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है उनके लिए गुड न्यूज़ है गाइस, ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपके लिए। अब ये कितना दूर रहते हैं ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। कुछ लोगों में तो मुझे ये माइल्स अपार्ट रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, यानी कि ये बहुत दूर हैं आपसे, हज़ारों किलोमीटर्स, लाखों किलोमीटर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत बना है। ये किसी फॉरेन लैंड में भी हो सकते हैं, ओवरसीज़ कनेक्शन है आपका, ऐसा पॉसिबल है। ओके, बाकियों के पार्टनर तो उन्हीं के शहर से लग रहे हैं या काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में रहते हों, कहीं पीजी में रहते हों या कहीं पे हॉस्टल में रहते हों या फिर खुद का वहाँ पे घर है और उस सिलसिले में वहीं रहते हैं, लेकिन आपसे जल्दी मिल नहीं पाते, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी मुझे इन द नियर फ्यूचर एक हैप्पी एनर्जी इस कनेक्शन को रिवाइव करेगी। अगर आप अपने इष्ट देव को मानते हो, गुरु जी, गुरु माँ, एंजल्स, डिवाइन, सुप्रीम पावर, या फिर अगर आप भगवान में मानते ही नहीं हो, क्योंकि हर इंसान भगवान को नहीं मानता, कुछ एथिस्ट लोग भी यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, प्रैक्टिकल बहुत है। तो राइट नाउ आपका पर्सन जो है आपकी एनर्जी को पिक कर रहा है। अब आपको इस पर्सन से क्या चाहिए, आपको क्लियर कट डेली एंजल्स के साथ अपनी बात रखनी है। आप किसी भी एंजल को मानते हो या फिर आप भगवान में मानते हो, आप डेली सुबह उठकर भगवान का नाम लेकर अपनी लाइफ का एक सवाल जो मन में आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चल रहा है कि मुझे इस रिलेशन में ये चाहिए, अगर आप शादी करना चाहते हो तो अपनी बात बिल्कुल क्लियर भगवान के आगे रखो कि मैं तो इस इंसान से शादी करना चाहती हूँ, इस इंसान का इरादा मुझे लेकर क्या है, प्लीज़ मुझे इसके बारे में एक क्लियर साइन दीजिए। आप ऐसा रोज़ बोलें, कम से कम आप ऐसा अगले 28 दिनों तक बोलें और फिर आप नोटिस करें कि क्या आपको आंसर्स मिल रहे हैं, क्या आपको कोई साइन मिल रहा है, कहीं से कोई हिंट मिल रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को ना इनका सीक्रेट अभी भी पता नहीं है, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं गाइस। हो सकता है ये जो प्यार पहले आपको दिखाते थे अभी इनका प्यार वैसा नहीं है, शायद इनके दिमाग में कोई प्लानिंग है जो आपसे छुपी हुई है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। कुछ लोगों में तो मुझे ये रिलेशन शादी तक पहुँचेगा ऐसा फील हो रहा है, लेकिन मुझे बाकी लोगों के लिए क्लियर आंसर मिल गया है कि ये एक टाइम पास रिलेशन भी हो सकता है। अब सारे लोग जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन चुना है, इसमें मुझे ब्लेम मत करना कि मैम आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पहले ये जितना लविंग कनेक्शन था, जितना रोमांटिक रिलेशन था, अब इसमें कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है।
वो थर्ड पर्सन, चाहे इनके घर वाले हैं, चाहे इनकी लाइफ का कोई सीक्रेट रिलेशन है, या फिर ये पर्सन मनी माइंडेड है और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को बस इंडिपेंडेंट जीने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, रिलेशन के बारे में इतना ध्यान नहीं देते। तो कुछ नेगेटिविटी इनकी लाइफ से ख़त्म नहीं हुई। जब तक वो ख़त्म नहीं होगी ना, ये रिश्ता एक लूप में चलता रहेगा, कभी आना और कभी जाना, वो लगा रहेगा इस रिलेशन में। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी और कुछ लोगों में इनका एक्शन अगले 28 दिनों में आएगा। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पुरानी है, लंबे समय से कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा, तो हो सकता है ये आगे 2 महीने तक टाइम चला जाए। तो फ़िलहाल आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपने कमेंट सेक्शन में एनर्जी को क्लेम करना है, लिखना है थैंक यू गॉड आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू डिवाइन लिख सकते हो। भगवान जी को धन्यवाद ज़रूर लिखें। मैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है उसकी तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने ये ऑप्शन चौथा नंबर का चुना है, पहले तो आप में से कुछ लोग 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं और 1 की तरफ भी, और कुछ लोग 3 ऑप्शन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। तो जब एक से ज़्यादा की तरफ आप लोग पजल हो जाते हो ना, मन इधर भी जाता है उधर भी जाता है, तो आपको उन दोनों को सुनना चाहिए। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सुनने के बाद कुछ लोग मुझे ऑप्शन 1 की तरफ भी सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ 2 की तरफ भी और कुछ 3 की तरफ भी। बाकी ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर लाइफ में रहता है तो आप ना मेडिटेशन के साथ डेली एक टाइम ज़मीन पर बैठना शुरू कर दो। आप खाना खाते हो दोपहर का या रात का, या अगर आप वर्किंग हो, सारा दिन आप जॉब पर रहते हो, तो कम से कम अगर आप सुबह उठकर अपना कोई भी पहला मील लेते हो, चाय पीते हो, दूध पीते हो, या घर से कुछ भी खाकर जाते हो, तो ज़मीन पर 5 मिनट के लिए ज़रूर बैठा करें। नहीं तो रात को आकर अपने रात का खाना ज़मीन पर बैठकर करें। ये दिन में एक टाइम करें, कभी भी करें, चाहे रात में चाहे सुबह। इससे आपकी लाइफ में ग्राउंडिंग आएगी, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत सारे टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स के कारण हम लोग धरती माँ से जुड़ते नहीं हैं। मदर अर्थ के साथ हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है, और अर्थ में बहुत सारी मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होती हैं, और जब आप ज़मीन पर बैठते हो तो अर्थ एनर्जी आपको ग्राउंडिंग देती है, आपको सेंटर करती है। और कुछ लोगों को मैं ये भी कहूँगी, डेली आप नेचर में ज़रूर टाइम स्पेंड करें, उससे भी आपकी लाइफ का जो हार्ट चक्रा है बैलेंस होगा। आपकी लाइफ में ग्रोथ, एक्सपेंशन के रास्ते खुलेंगे, और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि कभी कभी नेचर हमारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए अब रीडिंग पर आते हैं। ये पर्सन ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पहले ईगो में थे, भाव नहीं दे रहे थे आपको, ऐसा आपको प्रिटेंड कर रहे थे जैसे इनको आपकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। लड़ते भी होंगे आपसे, आप पर अपना हक भी जताते होंगे कि तुम मेरी हो या तुम मेरे ही रहोगे, और आपको चेज़ भी करते होंगे। तो पहले पहले तो इन्होंने ना पूरा जान इस रिलेशन को दिया हुआ था, अपने तन से, मन से, अपने धन से आपको प्रॉपरली टाइम भी दे रहे थे, केयर भी कर रहे थे, और आपको लेकर ना पजेसिव भी थे।
बट अब ऐसा लग रहा है कि अब ये एनर्जी आप में आ गई है और आप परेशान हो रहे हो कि पहले जो मेरे बिना रहता नहीं था या मेरे बिना जिसको नींद नहीं आती थी, आज वही पर्सन मुझे ब्लॉक करके बैठ गया है या बैठ गई है। तो ये बातें आपको ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। इस रिलेशन में आने के बाद आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, प्रे करना, टैरो से जुड़ना, एस्ट्रोलॉजी के को सीरियसली समझना या एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपका जो इंटरेस्ट है इस रिलेशन के बाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया होगा। क्योंकि कुछ लोग तो मुझे बचपन से ही ज्योतिष में और तंत्र में रुचि लेना, मंत्र में रुचि लेना या पूजा पाठ करना, भक्ति करना, वैसे नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन में ये सब इतना नहीं करते थे, लेकिन बड़े होने पर जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जिनमें आपको ज़िंदगी का कुछ कड़वा पाठ सिखाया गया, तब धीरे धीरे आपका रुझान और आपका फोकस अध्यात्म से जुड़ा है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हो, आपने लाइफ के डीपर मीनिंग्स के साथ कनेक्शन बनाना शुरू किया है। तो कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हैं, लेकिन आपका जो पर्सन है उसके अंदर मुझे बहुत मूडीनेस नज़र आ रही है। ये बहुत ज़्यादा मूडी हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए ये ज़िद्दी भी बन जाते हैं। तो इनको अभी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, ये अभी भी सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज पर पहुँचे नहीं हैं कि इंसान को खुद में जब अपनी गलतियाँ समझ आनी शुरू होती हैं तो कभी कभी ना टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। फिज़िकली ये बहुत एडोर करते हैं आपको और उनको आप काफ़ी ब्यूटीफुल, हॉट एंड सेक्सी भी लगते हो, क्योंकि इनके फिज़िकल कार्ड ज़्यादा हैं। तो मुझे तो ऐसी एनर्जी इनकी मिल रही है कि अगर आप सामने इनको मिल जाओगे तो ये आपको पकड़कर उसी टाइम किस कर देंगे, उसी टाइम बाहों में भर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब इतने इतने दिनों तक दूरी बनी रहती है तब ये इस बारे में सोचते भी नहीं हैं। कुछ लोगों में आप दोनों का एज गैप है, एज में डिफरेंस है, और कुछ लोग ये ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो पहले से ही मैरिड हैं। तो ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है इस पर्सन ने ना अभी अपना हार्ट चक्रा बंद कर रखा है, क्लोज किया हुआ है। ये ज़्यादा प्यार को लेकर नहीं सोच रहे कि अगर प्यार नहीं होगा तो इनकी लाइफ में कुछ मज़ा नहीं है या ये लाइफ मीनिंगफुल नहीं है, ऐसा नहीं सोच रहे। ये मुझे लग रहा है पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इनको पैसे से ही ज़िंदगी की बाकी खुशियाँ खरीदना अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो गलत संगत में हैं, किसी तरह से एक से ज़्यादा रिलेशन भी इनका हो सकता है किसी और के साथ। जिनको पता है ये उनके लिए बात कर रही हूँ, जिनको डाउट आता है ना कि कोई ऐसा चक्कर तो नहीं है इनका, किसी और के साथ अफेयर तो नहीं है, तो इंट्यूशन आपका सही कह रहा है, आपको उसे ट्रस्ट करना है। बाकी लोगों में जिसमें ऐसा कोई सरकमस्टेंस कभी नहीं बना, कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ, तब ये पर्सन आपकी तरफ कोई जल्दी कदम ले सकते हैं। अगले 3 दिनों में भी, 11 दिनों में और उसके बाद अगले 28 दिनों में। बाकी आपके ऑनलाइन सोशल मीडिया को ये स्पाई कर रहे हैं किसी फेक आईडी से ऑलरेडी, या तो ये ऐड है आपके अकाउंट में। कभी कभी हमें ऐसी रिक्वेस्ट आ जाती है ना जिसे हम जानते नहीं हैं, बट हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे दोस्त की आईडी में भी वो ऐड है, कोई बात नहीं, उसी ने हमें भेजा है। तो मुझे ये फेक आईडी लग रही है, बाकी आप कंफर्म खुद कर सकते हो।
हो सकता है किसी और के नाम से कोई नकली आईडी बनाकर ये आपको या तो देख रहे हैं या आपको इन्होंने कभी पिछले कुछ महीनों में कोई रिक्वेस्ट भेजी हो और आपने एक्सेप्ट की हो, तो शायद वहीं से छुप छुप कर आपका अपडेट ले रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट में नहीं आ रहे क्योंकि कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है और कांटेक्ट नहीं कर रहे, बाकी नज़र बनाई हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वेट करना चाहिए। अपनी तरफ से ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो ये रिलेशन वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ बड़ा चेंज मुझे एज सच नहीं दिख रहा। बाकी हाँ, ये आपको ना फिज़िकली ज़्यादा अभी सोच रहे हैं, मतलब सेक्सुअल एनर्जी और थॉट ज़्यादा है, इंटीमेसी के लिए एक्टिव फील कर रहे हैं। और अगर ये आपकी लाइफ में रोज़ बात करते हैं तो आप देखना इनके बातों में आपको फ्लर्टीनेस और थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी फील होगी। तो ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। यहाँ राशियाँ सारी निकली हैं और अगर आप किसी अन्य ऑप्शन की तरफ अपने आप को खिंचा हुआ महसूस करते हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, और अपने भगवान को उस टाइम मन में सोचकर कमेंट करा करो ताकि आपकी एनर्जी चैनल से जुड़े, आपको पॉजिटिविटी मिले और आपकी लाइफ में जो रुका हुआ काम है वो जल्दी पूरा हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।